इसका नाम हनुमान बेनीवाल है। ये किसी को भी नहीं छोड़ता और मौके पर चौका क्या, छक्का लगाना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। हर तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हो रही है, बहस हो रही है, चर्चाएं हो रही है, तो हनुमान बेनीवाल कैसे पीछे रहते। एक अलग ही चर्चा करके उन्होंने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। क्या है वो जानना चाहते हैं तो जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह और उनके बेटे पर आरोप लगे थे, उन आरोपों को एक बार फिर से याद करते हुए बेनीवाल जब इस पर चर्चा चल रही थी तो उन्हें बोलते हैं कि भाई महिलाओं का इतना अपमान करने वाले, सीधे सीधे उन्होंने बलात्कार तो नहीं बोला, लेकिन उन पर क्या आरोप लगे हैं सबको पता है कि महिलाओं का अपमान करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। वो क्या बात करेंगे इनके हकों को लेकर, इस 33% आरक्षण को लेकर। तो क्या कहेंगे आप उनके इस कमेंट के बारे में, इस बयान के बारे में? देखिए, जाट दुश्मन को मैं भूलता नहीं हूं और मैं जाट दुश्मनों पर कहर बन के टूटता ही रहता हूं। ये हनुमान बेनीवाल की तासीर है, ये हनुमान बेनीवाल की पर्सनालिटी की तस्वीर है। और भूल जाए चाहे उस प्रकरण को जमाना, हनुमान बेनीवाल फिर से याद दिलाना चाहता है। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। राजस्थान में बीजेपी ने बहुत भरसक कोशिश करके रेवत राम डांगा के स्टिंग के कांड को जैसे तैसे दबाने का प्रयास किया और सांस ले ली फुर्सत में कि अब तो दब गया है ये मामला। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने फिर उसे संसद में उठा दिया और एक बार फिर छीछा लेदर कर दी रेवत राम डांगा की। ठीक वैसे ही लोग सोच रहे थे, समझ रहे थे कि पहलवानों के साथ, जाट महिला पहलवानों के साथ बुरा करके ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो होना था वो हो गया। मामला अब ठंडा हो गया है, ठंडे बस्ते में चला गया है, खत्म हो गया है। बात जब महिला आरक्षण बिल की आई तो नहीं भूला हनुमान बेनीवाल लपेटना ब्रजभूषण शरण सिंह को भी, और फिर से ले लिया जाट बदला, जाट दुश्मनों से बदला और अपने समाज के लिए लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर कहें या सबसे बड़े कार्यकारी स्थल कहें जो कि पार्लियामेंट होता है, वहां पर ब्रिजभूषण शरण सिंह को उन्होंने वापस से उस जाट दुश्मनी का बदला लेने के लिए चुना और साफ साफ कहा कि ये होंगे महिला आरक्षण बिल को पास करने वाले जिन्होंने महिलाओं के साथ क्या किया है। तो कहीं ना कहीं फिर से वो जख्म ताजा हो चुके हैं, उन्होंने तो बीजेपी को भी नहीं छोड़ा। बीजेपी के लिए भी उन्होंने कहा कि ये 2023 में भी उन्होंने किया था और अभी भी बंगाल चुनाव और तमिलनाडु के चुनाव है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी को पग पग पर लपेटा है उन्होंने, और इस बार पूरी बीजेपी को जिस तरह से लपेटा है वो कहीं ना कहीं एक निडर सांसद क्या होता है ये बता रहे हैं। उन्होंने महिला आरक्षण के बिल पे प्रथम दृष्टया बोलते हुए एक ही चीज कही थी कि आप क्या इस बिल को लाने की बात कर रहे हो, आपके संसद के अधिकांश सदस्य रेपिस्ट हैं। आप सोचिए। और फिर पप्पू यादव जो बैठते हैं उनके पास ही हैं, उन्होंने उनकी बात को सेकंड और भी बड़ी तरीके से कर दिया। उन्होंने कहा पूरे देश में सबसे ज्यादा रेप करने वाले नेता है, सबसे ज्यादा पॉर्न देखने वाले नेता है, और फिर हमाम में इतने नंगे होने के बावजूद भी महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं। और आप सोचिए, ये दो शख्स हैं, हनुमान बेनीवाल और पप्पू यादव, जिन्होंने इस चीज को इतना पुरजोर तरीके से उठाया। दोनों बैठते भी एक साथ ही हैं, दोनों पूरी ताकत से बोलने वाले उनमें से हैं। और फिर उन्होंने एक बार फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह पर भी उनके सारे जख्म ताजा कर दिए और एक बार अपने तरीके से देश के सामने फिर उनके वो कुठारा घात वाली सिचुएशन ले आए जो उन्होंने जाट प्लेयर्स के साथ की थी। जी, कहीं ना कहीं देखिए हनुमान बेनीवाल भूलते नहीं हैं उन चीजों को और सही मौका देकर वापस से उस चोट पर इस हथौड़े से वार करते हैं। हनुमान बेनीवाल को थोड़ा सा भी जानते हैं ना, वो ये जानते हैं
कि वसुंधरा राजे ने उनका बुरा कभी किया होगा तो किया होगा, उन्होंने उनकी आलोचना शुरू की होगी तो की होगी। एक बार जब वो दुश्मन बन गई, उनको जब मौका आज भी मिलता है तो वसुंधरा राजे को वो फिर से लपेटते हैं। तो वो जब तब की दुश्मन को नहीं भूले तो ब्रिजभूषण शरण सिंह तो अभी कुछ महीनों और साल पुराना ही मामला है, जी। उनको कैसे भूलेंगे। तो ये था हनुमान बेनीवाल का वो चेहरा जो संसद में इस मामले को देकर दिखा। उनकी सोच और जिस तरीके से सही को सही और गलत को गलत ठहराना वो बखूबी जानते हैं, यही खासियत उन्हें और नेताओं से अलग बनाती है। फिर चाहे से वो बुरे ही क्यों ना बने, लेकिन अपने लिए अपनी तरफ से वो हर चीज पर खरे रहते हैं। तो कैसे लगे आपको ये जो हमने पूरा डिस्कशन किया, पूरा विश्लेषण किया इस मुद्दे पर, हनुमान बेनीवाल की एक और शख्सियत से रूबरू करवाया? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।